प्रातः स्मरणीय प्रातः पूजनीय पूज्य गुरुदेव महाराज को वंदन करते हुए कथा मंदाकिनी में पहुंचे हुए समस्त विप्रों को वंदन करते हुए जीवन की अंतिम यात्रा के अंतिम क्षणों में आए हुए समस्त श्रद्धालु एवं श्रद्धामयी माताओं को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, क्षेत्र देवता, दसों दिशाओं को वंदन करते हुए यज्ञ के अधिष्ठता को वंदन करते हुए कथा मंदाकिनी के अंतिम सप्तर में अंतिम इस मधुर वेला में जीवन की यात्रा का निरूपण करते हुए आइए आप और हम इस पावन यात्रा के अंतिम क्षणों में प्रभु के इस पावन में भाव का मंजन पान करें। देखिए मेरे भाई बहन, भागवत गंगा का यज्ञ 7 दिवसीय होता है। इसका मूल कारण है कि हमारे जीवन में भी 7 ही दिन होते हैं। मंडे टू संडे जीवन की यात्रा इन्हीं 7 दिनों में प्रवाह होती है और इन्हीं 7 दिनों में पालित होती है और अंततो गत्वा इन्हीं 7 दिनों में लय हो जाती है। जीवन में 8वां दिन किसी के जीवन में न तो आया है और न ही आएगा। जीवन को संजोने के लिए भागवत कहती है 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन में भागवत को तो विश्राम मिल जाता है, परंतु भागवतकार कहते हैं कि जिस दिन भागवत का विराम होता है उस दिन श्रोता का जीवन में भागवत का आरंभ होता है। सात दिवस की इस यज्ञ को आपने अपने जीवन में संजो कर रखा, परंतु शास्त्र कहता है 7 दिन बाद श्रोता के जीवन में भागवत आरंभ होती है। इसका भावार्थ क्या है कि जितने भी आपने 7 दिनों में जो भी आपने पाया है वो 7 दिन बाद अपने जीवन में उन 7 दिनों में जो संजोया है उस पर अमल करें। कहने का भावार्थ यही है कि 7 दिन में जो भी आपने सुना उन 7 दिनों में कोई भी एक मार्ग आपको मिला हो, उस मार्ग पे अपना जीवन यापन करे। समझ लो आपका भागवत सुनना सार्थक है। वक्ता के जीवन में तो 7 दिन में भागवत कहीं न कहीं एक जगह पर जाकर विराम ले लेती है, परंतु कहाँ ये जाता है श्रोता के जीवन में। जिस दिन वक्ता की भागवत विराम लेती है उसी दिन श्रोता के जीवन में भागवत आरंभ होती है। इसीलिए प्रयास करें कि जीवन में जो भी आपने पाया है
वो आप अपने जीवन में उपयोग में लें। यही भक्ति का मार्ग है। शास्त्र कहता है जीव जब भक्ति के सूत्र में बंध जाता है तो परमात्मा उसका वर्ण करते हैं। ये भक्ति का ही तो भाव है जो कि माता रुक्मिणी ने बाल्य अवस्था से भगवान को निष्ठा से प्रेम किया। भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया तो भगवान ने मां रुक्मिणी का वरण किया। मां रुक्मिणी कहती है ना कि प्रभु मैंने आपको देखा नहीं, केवल मैंने आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुण भवन सुंदर सुनियतांते, कि मैंने आपके वर्ण को सुना, आपके गुणों को सुना और गुणों को सुनने के बाद मैंने आपका वर्ण किया कि पति रूप में प्राप्त करने के लिए यदि कोई पुरुष है तो वो एक भगवान द्वारिकानाथ हैं। सुनने का मेरे भाई बहन बड़ा फायदा है। कथा वही है, विषय वही है, परंतु जीवन में प्रयास करें कि ऐसा मौका जीवन में बार बार मिलता रहे, क्योंकि जो परमात्मा को सुनता है परमात्मा उसी का वर्ण करते हैं। रुक्मिणी ने कहा महाराज आपको पाने के लिए जो 9 मार्ग हैं, भक्ति सूत्र में नवदा भक्ति का जो उपदेश दिया गया है उसमें भी पहली जो भक्ति है वो सुनना है। इसीलिए मैंने आपके गुणों को सुना, गुणों को सुनकर मैंने जाना कि पति रूप में अगर कोई एक योग्य पुरुष है तो वो केवल आप हैं और प्रकृति पे ऐसा कोई पुरुष नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन शास्त्र कहता है कि भागवत के एक एक पहलू को बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए। माता रुक्मिणी ने गुणों को सुनकर माता रुक्मिणी ने द्वारिकानाथ को पति रूप में माना और मेरे प्रभु ने माता रुक्मिणी का वर्ण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जीव को प्रेम परमात्मा तक पहुंचा देता है। इसीलिए जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हमारा प्रेम प्रभु के चरणों तक पहुंचे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, निष्काम भाव से किया गया प्रेम प्रभु के चरणों तक पहुंचता है और मेरे प्रभु उसका वर्ण करते हैं। आचार्य सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, माता रुक्मिणी का विवाह भगवान द्वारकानाथ के साथ में हुआ और माता रुक्मिणी ने पहले पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम है प्रद्युम्न। मैंने कल भी आपको बताया था, प्रह कष्ट है दुमनम प्रकाश है अस्य सह प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है?
सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, काम ही प्रद्युम्न है। मैंने कल जब रास पंचाध्याय का वर्णन किया, रास पंचाध्याय के वर्णन में भगवान शिव ने जिस काम का भस्म किया था, वो काम भगवान का प्रथम पुत्र बनकर आया है। जब शिव तीसरा नैन उभारा, निर्खत काम भय जरी छारा। जब भगवान भोले शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तो काम जलकर भस्म हो गया। वही काम आज भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में माता रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान के 16,108 विवाह हुए। 16,108 विवाह होने के उपरांत भगवान द्वारिकानाथ नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, भगवान का द्वितीय विवाह एक भालू की पुत्री के साथ हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये बात कुछ समझ में नहीं आई। भगवान का द्वितीय विवाह एक भालू की पुत्री के साथ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हाँ राजन, एक बार की बात है, भगवान अपने महल में विराजमान थे। भगवान के पास एक राजा आया जिसका नाम है सत्याजीत राजा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सत्याजीत राजा के पास एक ऐसी दिव्य मणि थी जिसका 8 घंटे एक आसन पे जप किया जाए तो वो 2 भार सोना उगलती थी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, सत्याजीत राजा के पास सैमंतक नाम की मणि थी जिसका एक आसन पर 8 घंटे जप करने पर 8 भार सोना उगले। 8 भार का मतलब ये नहीं कि 8 किलो सोना हो। 8 भार का मतलब ये नहीं कि 800 ग्राम सोना हो। 8 भार का मतलब होता है 2 क्विंटल सोना। भगवान द्वारिकानाथ ने सत्याजीत से कहा, सत्याजीत घर में कितने लोग हैं? सत्याजीत ने कहा, महाराज एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी, एक मेरा भाई परसेन है और एक मेरी पुत्री है सत्यभामा। भगवान ने कहा, इसका मतलब 3.5 व्यक्ति हो और इतना भार देने वाली मणि को रखते हो। अरे इस मणि को राजकोष में जमा करा दो, जब कभी प्रजा में अकाल पड़ेगा तो ये मणि बड़ी ही उपयोगी होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान ने मणि अपनी याचना के लिए नहीं मांगा, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं मांगा। भगवान ने जो मणि मांगी ये प्रजा हित के लिए मांगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सत्याजीत राजा ने मणि देने से मना कर दिया। भगवान ने कहा, सत्याजीत मैंने प्रजा हित की बात की, ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम दो ना दो। सत्याजीत राजा ने कहा, प्रभु मैं आपको मणि नहीं दे सकता,
बाकी जो आपकी आज्ञा होगी वो मैं करूंगा। सत्यजीत राजा लौटकर अपने राज्य में गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक रोज सत्यजीत राजा का भाई परसेन मणि को लेकर वन गमन गया। वन में एक सिंह ने परसेन का वध कर दिया और मणि लेकर चला तो आगे सिंह को एक भालू मिला। उस भालू ने सिंह का वध किया और वो मणि लेकर ले जाकर अपनी पुत्री को वो मणि खिलौने के रूप में दे दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कुछ समय व्यतीत हुआ। सत्यजीत राजा को एक रोज ऐसे लगा कि मैंने भगवान द्वारिकानाथ ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने भगवान द्वारिकानाथ को मणि नहीं दी, इसलिए भगवान द्वारिकानाथ ने मेरे भाई का वध किया और मणि का हरण कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये खबर द्वारिका में आग की तरह फैल गई। जब यही खबर माता रुक्मिणी के कानों में पहुंची तो माता रुक्मिणी ने भगवान द्वारिकानाथ से कहा, स्वामी, क्या आपने प्रसेन का वध करके मणि हथियाई है? भगवान द्वारिकानाथ ने कहा, रुक्मिणी, मैंने कभी प्रसेन को देखा नहीं है। वध करने की बात तो दूर की, भगवान को जब पता चला तो भगवान गर्गाचार्य जी के पास गए। गुरुदेव, मैं प्रसेन को जानता तक नहीं हूं तो मैं मणि कैसे हथियाऊंगा? गुरुदेव, मुझ पर कलंक लगा है। गर्गाचार्य जी ने कहा, कृष्ण बेटा, ऐसा होता है, भाद्रपद की चतुर्थी का चांद अगर कोई देखता है तो उसको कलंक लगता है। हो सकता है कृष्ण तूने भाद्रपद की चतुर्थी के चांद का दीदार किया होगा, इसीलिए तुझ पर कलंक लगा है। बेटा, तुझे प्रसेन की खोज करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, गुरु की आज्ञा पाकर भगवान द्वारिकानाथ प्रसेन की खोज के लिए वन में गए। बहुत दिन बीत गए। एक दिन प्रसेन का शव मिला। शव के पास किसी सिंह के पद चिन्ह थे। भगवान सिंह के पद चिन्हों के पीछे पीछे चलते रहे। आगे चलकर पता चला कि सिंह का शव पड़ा हुआ है और उसके पास में किसी भालू के पद चिन्ह पड़े हुए हैं। भगवान भालू के पद चिन्हों के पीछे पीछे चले तो सामने एक गुफा दिखाई दी। भगवान गुफा में प्रवेश किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे ही भगवान ने गुफा में प्रवेश किया तो गुफा में जामवंत जी रहते थे। जामवंत जी ने भगवान द्वारिकानाथ पर प्रहार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, बड़ा ही भीषण युद्ध छिड़ा। बहुत दिन तक युद्ध छिड़ा और युद्ध में जब अंत में जामवंत हार गए तो भगवान के चरणों में गिर गए। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, ये जामवंत कौन है जो भगवान द्वारिकानाथ के साथ युद्ध कर रहा है? सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, राजन, ये जामवंत त्रेता का जामवंत है।
त्रेता में जामवंत जी ने भगवान राम की बड़ी सेवा की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, भगवान ने जब लंका पर आक्रमण किया तो जामवंत ने भगवान की बड़ी सेवा की है। जब लंका पर विजयश्री प्राप्त हुई तो भगवान ने समस्त अपने सहयोगियों से कहा कि मैं आप लोगों के भाव से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने मोक्ष मांगा। जामवंत खड़े हुए थे। भगवान ने जामवंत से पूछा, जामवंत क्या बात है, सभी मुझसे कुछ न कुछ मांग रहे हैं, तुम भी कुछ मांग लो। जामवंत ने कहा, प्रभु वैसे तो आपकी अपार कृपा है, परंतु मेरे मन में एक ही भाव है, मैं एक ही विचार कर रहा हूं कि युद्ध आरंभ होने से पहले मैंने रावण के बारे में बहुत कुछ सुना था कि रावण पराक्रमी है। जो रावण इतना विशाल था, जिसमें इतना पराक्रम था, मन में यही भाव था कि रावण से दो दो हाथ करूं, परंतु युद्ध आरंभ से पहले आपने प्रतिज्ञा की थी कि रावण को कोई नहीं मारेगा, रावण से युद्ध मैं करूंगा। तो प्रभु मेरे मन में एक ही विचार था कि जो रावण इतना बलिष्ठ था, उस रावण को राम ने सहज रूप में मार दिया, तो मेरे राम में कितनी शक्ति होगी। केवल मैं यही भाव देखना चाहता था। अगर प्रभु आप नाराज ना हो तो मेरे मन में एक भाव है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ना, राजन, भगवान श्री राम ने जामवंत को कहा, जामवंत, त्रेता में मेरा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है, मैं मर्यादा के मार्ग पर चलता हूं और मर्यादा ये कहती है कि कभी स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होता। जामवंत, कभी तुमने ये सुना है कि भक्त और भगवान का युद्ध हुआ हो? इसलिए जामवंत जी, मैं आपके इस भाव को पूर्ण नहीं कर सकता। जामवंत ने चरणों में वंदन किया, प्रभु मेरे मन में भाव आया और मैंने आपके चरणों में वो भाव समर्पित किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जामवंत को निराश देखकर भगवान राघवेंद्र ने कहा, जामवंत जी आप चिंतित ना हो, इस बार तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, परंतु अगली बार जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में मैं द्वापर में प्रकट होऊंगा, उस समय तुम्हारे इस भाव को मैं पूर्ण करूंगा। वही जामवंत भगवान द्वारिकानाथ की प्रतीक्षा करते हैं, और आज जब भगवान द्वारिकानाथ जामवंत की गुफा पर आए तो जामवंत जी महाराज ने भगवान द्वारिकाधीश पर आक्रमण किया और मेरे भगवान ने जामवंत की एक एक नस को ढीली कर दी। अंत में जामवंत का बल जब क्षीण होने लगा तो जामवंत चरणों में गिर गया। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते के साथ जामवंत जी ने पहचान लिया। जामवंत जी ने स्तुति की, हे मेरे राघव, आप और यहाँ पर
भगवान द्वारिकानाथ ने कहा, जामवंत, मुझ पर कलंक लगा है कि मैंने प्रसेन का वध करके मणि हत्याई है। मैं एक मणि की खोज में आया हूं और मणि खोजते खोजते मैं तुम्हारी गुफा तक आया। जामवंत जी महाराज ने कहा, प्रभु, कुछ रोज पहले मैंने एक सिंह का वध किया था, उसके पास मैंने एक दिव्य चीज देखी, कहीं आप उसी की खोज में तो नहीं आए? जामवंत ने अपनी पुत्री को बुलाया। जामवंती मणि लेकर आई और जामवंत जी महाराज ने वो मणि भगवान द्वारिकानाथ को दी। भगवान द्वारिकानाथ ने जामवंत से कहा, जामवंत, मैं इसी मणि की खोज में था, इस मणि के चलते मुझ पर कलंक लगा है, मांगो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? जामवंत ने कहा, प्रभु, इतनी बड़ी कृपा आपने हम पर की और हमें क्या चाहिए? कहा, नहीं, फिर भी जामवंत, तुमने मेरी त्रेता में भी सेवा की और तुमने मेरी यहां भी सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जामवंत जी महाराज ने कहा, प्रभु, यदि कुछ देना चाहते हो तो आपके भजन में केवल एक बाधा बनी हुई है, मेरी ये बिटिया। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं अपनी पुत्री को आपको समर्पित करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान द्वारिकानाथ के हाथ में जामवंती का हाथ दिया और भगवान द्वारिकानाथ ने माता जामवंती को ग्रहण किया है। इस प्रकार से भगवान का द्वितीय विवाह जामवंती के साथ में हुआ। भगवान द्वारिकानाथ मणि को लेकर द्वारिका आए, सत्यजीत राजा को बुलाया और सत्यजीत राजा की मणि सत्यजीत राजा को लौटाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आज सत्यजीत राजा मणि को लेकर अपने भवन गया। रात्रि में सत्यजीत राजा को निद्रा नहीं आई। रात्रि भर सत्यजीत राजा चिंतन करता रहा, मैं कितना अभागा हूं, कितने लोग हैं जो भगवान द्वारिकानाथ की स्तुति करते हैं और मैंने मेरे प्रभु पर कलंक लगाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, रात्रि भर नींद नहीं आई, प्रातः उठकर द्वारिका पहुंचा और द्वारिका पहुंचकर भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में वंदन किया। प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने आपके भाव को समझ नहीं पाया था। प्रभु, आपको मणि चाहिए, मैं आपको मणि देता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान द्वारिकानाथ ने कहा, सत्यजीत, जिस मणि का चिंतन करने पर दोष लगता हो उस मणि को कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। और शास्त्र कहता है, मेरे भाई बहन, जिस वस्तु के चिंतन से मन में विकार आ जाए उस वस्तु को कभी जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। यद्यपि अगर उस वस्तु को आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो निश्चित वो वस्तु आपको नष्ट कर सकती है। भगवान द्वारिकानाथ ने कहा, सत्यजीत, मैंने केवल मात्र इस मणि का चिंतन किया था तो मुझ पर कलंक लगा। अगर ये मणि अगर मेरे राज्य में रहती है तो मेरे राज्य का तो विनाश हो जाएगा।
इसलिए मैं आपकी मणि नहीं ग्रहण कर सकता। तो सत्यजीत राजा ने कहा, प्रभु फिर एक काम करो, आप अगर मणि ग्रहण नहीं करते हैं तो मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, मैं चाहता हूं उसका वरण आप कर लें। भगवान द्वारिकानाथ ने कहा, ठीक है सत्याजीत, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी पुत्री को ग्रहण कर सकता हूं, परंतु मणि ग्रहण नहीं करूंगा। और भगवान का तृतीय विवाह जो है वो सत्यभामा के साथ में हुआ। चतुर्थ विवाह भगवान का सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी के साथ में हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार भगवान द्वारिकानाथ और अर्जुन दोनों वन भ्रमण कर रहे थे कि सूर्य की पुत्री कालिंदी भगवान को पति रूप में वरण करने के लिए वन में तपस्या कर रही थी। अर्जुन कालिंदी के पास पहुंचे, आग्रह किया, देवी तुम इस नित्यांत जंगल में क्या कर रही हो? कालिंदी ने कहा, मैं उस द्वारिकानाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या कर रही हूं। अर्जुन का भाव हुआ कि भगवान द्वारिकानाथ इस वन में है और ये देवी भगवान की तपस्या कर रही है पति रूप में प्राप्त करने के लिए, क्यों ना इन दोनों का संजोग मिलवा दिया जाए। अर्जुन ने भगवान द्वारिकानाथ से आग्रह किया और जैसे ही भगवान द्वारिकानाथ कालिंदी को दर्शन देने के लिए पहुंचे तो अर्जुन ने कालिंदी का हाथ भगवान द्वारिकानाथ के हाथ में दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अर्जुन ने पंडित का कार्य किया और भगवान द्वारिकानाथ का चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ में किया। पांचवा विवाह भगवान का वृत्रनिंदा के साथ में हुआ। छठा विवाह भगवान का नग्नजिति के साथ में हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ और अष्टम विवाह जो है वो भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये भगवान की अष्ट पटरानियां हैं। एक रोज की बात है, भगवान के पास एक दूत आया और दूत ने भगवान द्वारिकानाथ को वंदन किया। भगवान ने दूत से पूछा, आपके आने का कारण? दूत ने आग्रह किया, प्रभु मैं भौमासुर के राज्य से आया हूं। भौमासुर जो भूमि से उत्पन्न है। दूत ने कहा, प्रभु मैं भौमासुर राज्य से आया हूं। भौमासुर का राजा है भौमासुर, उसकी कारागार में 16,100 कन्याएं बंदी हैं। राजा के मन का भाव है जब ये 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो इनके साथ एक साथ पाणिग्रह संस्कार करूंगा। प्रभु भौमासुर की कैद में 16,100 जो रानियां हैं उन्होंने आपके सौंदर्य और कीर्ति का गुणगान सुना है। उनके मन का भाव है कि आप जाकर उनके प्राणों की रक्षा करें और भौमासुर की कैद से उन्हें मुक्त कराएं। उन समस्त राजकुमारियों ने मुझे आपके पास भेजा है। उन सबका एक ही भाव है कि आप
भौमासुर की कैद से उन्हें मुक्त कराएं, नहीं तो वो समस्त राजकुमारी अपने प्राणों का त्याग कर देंगी, परंतु भौमासुर को वरण नहीं करेंगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान ने दूत को कहा, तुम जाओ, मैं अवश्य उन राजकुमारियों के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति करूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक रोज भगवान द्वारिकानाथ भौमासुर के राज्य पहुंचे। वहां जाकर भौमासुर का वध कर भगवान ने उन 16,100 रानियों को कारागार से मुक्त किया। जैसे ही इन राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त किया, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, इन राजकुमारियों ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया, इनका मन परिवर्तन हो गया। समस्त राजकुमारियों ने भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में वंदन किया कि हे द्वारिकानाथ, कौन से राज्य जाने की बात कर रहे हो? जिस राज्य से हमारा हरण हुआ है, यद्यपि अगर हम चली भी गई तो कोई राजकुमार तो हमें वरण करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक राजा की बंदी बन चुकी हैं। कोई भी राजकुमार क्यों ना हो, किसी बंदी के साथ विवाह नहीं कर सकता। तो भगवान ने मन ही मन चिंतन किया, कल को ऐसा ना हो कि ये संसार में किसी गलत मार्ग को चुन ले। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान द्वारिकानाथ ने इन 16,100 रानियों के साथ पानी ग्रह संस्कार किया और इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। परंतु सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, ये 16,108 क्या है? क्या वास्तविक भगवान की 16,108 रानियां हैं? तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, भगवान की 16,108 रानियां कौन सी हैं और ये सब क्या है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये समस्त वेद की श्रुति हैं, वेद की ऋचाएं हैं। ये भगवान की 16,108 है रानियां बनी हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं। 4 वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड के 40,000 श्लोक हैं, कर्म कांड के 80,000 श्लोक हैं और उपासना कांड के 16,000 श्लोक हैं। ये जो उपासना कांड है, इसके 16,000 जो श्लोक हैं, यही भगवान की 16,000 रानियां बनी हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, हमारे यहाँ वेद में 100 उपनिषद हैं। ये 100 उपनिषद भी भगवान की रानियां बन के आई हैं। इस प्रकार से 16,100 रानियां हैं। और जो ये 8 पटरानी हैं, जिनको हम अष्टपटरानी बोलते हैं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, हमारी प्रकृति 8 प्रकार की है। अष्टधा प्रकृति जो है, ये भगवान की 8 पटरानियां बनी हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन,
ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपटरानी बनी है। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 16,108 रानियों के होते हुए भगवान नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। इसका दर्शन करने के लिए स्वयं नारद एक बार द्वारिका पहुंचे और नारद द्वारिका पहुंचकर नारद ने देखा कि भगवान जब राज्य के कार्य को करते हैं तो भगवान द्वारिका नाथ के रूप में राजगद्दी पर विराजमान होते हैं और जब सायंकालीन अपनी रानियों के पास जाते हैं तो वही भगवान द्वारिका नाथ 16,108 रूपों में होकर अपनी रानियों के साथ में गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं। नारद जी महाराज ने जाना प्रभु का ये दिव्य रूप एको अहम द्वितीयो नास्ति के भाव में है। नारद लौटकर अपने धाम गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान द्वारिकानाथ ने मानो गृहस्थ में मोक्ष का मार्ग अपनाया हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार पांडवों के मन में यह भाव आया कि हम इतनी बड़ी प्रकृति के सम्राट बने हैं, राजा बने हैं। भगवान द्वारिकानाथ ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है कि हम इस भारत भूमि के सम्राट बने हैं। क्यों ना हमें परमात्मा का मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी महाराज के मन में एक भाव जागृत हुआ। भगवान युधिष्ठिर के भाव में युधिष्ठिर ने एक बार विचार किया कि क्यों ना भगवान के लिए राजसूय यज्ञ किया जाए। युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी को बुलवाया और नारद जी महाराज से कहा कि हमारा भाव है कि हम जो भारत की दृष्टा इस सृष्टि की एक राजधानी जो बनाई है इंद्रप्रस्थ, हम चाहते हैं कि उसमें एक राजसूय यज्ञ करें। देखिए मेरे भाई बहन, हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, परंतु पहले इस भारत भूमि की राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ। आज जो ये दिल्ली है इसको हमारे वैदिक परंपरा में इंद्रप्रस्थ माना जाता है। ये दिल्ली किसने बनाई? जब मुगलों का शासन हुआ तब मुगलों ने इसी इंद्रप्रस्थ का नाम बदलकर दिल्ली रख दिया। हमारे भारत के अनेकों नगरों का, प्रांतों का नाम मुगलों के शासन में बदल दिया गया। इस दिल्ली का निर्माण पांचों पांडवों ने किया था इंद्रप्रस्थ के रूप में। युधिष्ठिर जी महाराज के मन में भाव आया कि हम एक नई राजधानी का निर्माण करें और युधिष्ठिर जी महाराज ने नव राजधानी का निर्माण किया जिसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। युधिष्ठिर के मन में एक भाव जागृत हुआ कि हम इंद्रप्रस्थ में एक राजसूय यज्ञ करें। तो नारद के द्वारा संदेश भिजवाया भगवान द्वारिकानाथ को।
नारद संदेश लेकर द्वारिका पहुंचे। नारद ने जाकर भगवान द्वारिकानाथ को वंदन किया। भगवान द्वारिकानाथ ने नारद से पूछा, नारद इस प्रकार से आने का कारण? तो नारद ने कहा, भगवान पांडवों ने एक नई राजधानी का निर्माण किया है। वो चाहते हैं कि उस राजधानी में एक राजसूय यज्ञ किया जाए और पांडवों ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप पहुंचकर पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराएं। भगवान द्वारिकानाथ ने कहा, नारद पांडवों को जाकर कहना कि मैं यज्ञ में आऊंगा। नारद, राजसूय यज्ञ करने का अर्थ होता है कि समस्त राजाओं की सहमति राजसूय यज्ञ में लेना पड़ता है। क्या पांडवों ने राजसूय यज्ञ में समस्त राजाओं की सहमति ले ली है? यद्यपि अगर नहीं ली तो युधिष्ठिर जी महाराज को जाकर कहना कि समस्त राजाओं की सहमति अनिवार्य है, इसलिए समस्त राजाओं से आग्रह करें। नारद लौटकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। आज वो समय आया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान द्वारिकानाथ पांडवों के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं और पांडवों ने भगवान का स्वागत किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान द्वारिकानाथ पांडवों के यज्ञ में आए। पांडवों ने भगवान का स्वागत किया। युधिष्ठिर जी महाराज ने आकर भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में वंदन किया। प्रभु आपकी कृपा आशीर्वाद से हमने इस राजधानी का निर्माण किया है। हम चाहते हैं कि इसमें राजसूय यज्ञ किया जाए। भगवान द्वारिकानाथ ने कहा, राजन आपको पता है कि राजसूय यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। राजसूय यज्ञ करने से पूर्व समस्त राजाओं की सहमति अनिवार्य है। क्या आपने समस्त राजाओं की अनुमति ले ली है? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, प्रभु सभी राजा तो प्रसन्न हैं, परंतु एक मगध देश का राजा है जरासंध, वो इस यज्ञ से प्रसन्न नहीं है। तो भगवान द्वारिकानाथ ने कहा, युधिष्ठिर जब राजा आग्रह से ना माने तो उसको बल से झुका देना चाहिए, अन्यथा वो राजा कभी भी यज्ञ में व्यवधान पैदा कर सकता है। इसलिए जब तक जरासंध की अनुमति नहीं होगी यज्ञ आरंभ नहीं हो सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान द्वारिकानाथ अर्जुन और भीम को साथ में लेकर ब्राह्मण का वेश बनाकर मगध देश पहुंचे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन जैसे राजा जरासंध के महल पर पहुंचे तो राजा जरासंध को पता चला कि द्वार पर 3 ब्राह्मण आए हैं। जरासंध दौड़ा दौड़ा आया और ब्राह्मणों का स्वागत करने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जरासंध ने भगवान का स्वागत किया। अर्जुन और भीम को लेकर महल के अंदर गया और वहां जाकर भगवान के चरण धोए। अर्जुन भीम के चरण धोए और जरासंध ने सुंदर प्रसाद पान कराया है।
भीम ने प्रश्न किया भगवान के चरणों में, प्रभु आप तो कहते थे जरासंध दुष्ट और दुराचारी है, अरे ये तो ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करता है। भगवान ने कहा, हाँ भीम, जो दिखता है वो कभी होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखाई नहीं देता। इसीलिए मेरे भाई बहन, शास्त्र कहता है दिखावा मत करो। जो दिखावा करते हैं वो बर्बाद होते हैं। इसलिए जो भी कुछ करें या जो भी कुछ किया है वो सदैव अपने मन में ही रखें, बाहर प्रकट ना होने दें। यद्यपि अगर बाहर आ गया तो निश्चित आपके जीवन में अभिमान जागृत हो जाएगा। कर्म करें तो ऐसा करें कि लोग आपकी प्रशंसा करें, परंतु आपके मन में कभी ऐसा भाव ना आए कि मैं कोई कर्म करूंगा और मेरी दूसरे प्रशंसा करें। यद्यपि ऐसा भाव आपके हृदय में आ गया तो मेरे भाई बहन काम बिगड़ जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है दिखावा मत करो। भीम ने जब प्रश्न किया तो जरासंध ने सुन लिया, और जरासंध आया और आकर कहा, देखिए पंडित जी, मैं भी पहले ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता था, परंतु कब से मैं ब्राह्मणों का सम्मान करने लगा हूं, तब से आपने द्वारिकाधीश के राजा द्वारिकानाथ का नाम सुना है? वो श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, हाँ हाँ सुना है। कहा तो वो द्वारिकानाथ श्री कृष्ण एक बार मुझसे युद्ध करने आया और मैं 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा कर गया। उन ब्राह्मणों के अनुष्ठान का यह फल हुआ कि वो द्वारिकानाथ श्री कृष्ण मेरे सामने से रण छोड़कर भाग गया। महाराज, उस दिवस से मैं ब्राह्मणों का सत्कार करता हूं और मैंने प्रयास किया है कि कोई ब्राह्मण मेरे द्वार से खाली हाथ ना जाए। इसीलिए मेरे भाई बहन, व्यासपीठ भी यही कहती है कि ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। जीवन में प्रयास करें कि अपने द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो, क्योंकि मेरे भाई बहन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वेद पाठी हो ना हो, परंतु ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म ले लिया, जो जीव ब्राह्मण है भाव में आ गया, जीव का अर्थ है कि वो उसका सम्मान करे। इसीलिए मेरे भाई बहन, मेरी व्यासपीठ कहती है, मैंने प्रथम दिवस भी कहा था कि ब्राह्मणों का सम्मान किया करो, और आज भी मैं कहता हूं। मुझे आगरा में ये मेरा 13वां-14वां अनुष्ठान है। मुझे बहुत बच्चों ने कहा कि महाराज जी, हमने कथाओं में देखा है
कि अंतिम दिवस व्यासपीठ का पूजन होता है। आप व्यासपीठ का पूजन क्यों नहीं कराते हैं? मैंने कहा भाई व्यासपीठ का पूजन तो केवल एक परीक्षित करता है। कहा नहीं महाराज, हमने बहुत सी कथाएं देखी हैं कि अंतिम दिवस में जितने भी लोग कथा सुनने आते हैं वो व्यास पूजन करते हैं, व्यास गद्दी का सम्मान करते हैं। मैंने एक ही चीज कही कि भैया व्यासपीठ को वो लोग पुजवाते होंगे जिनको कुछ जरूरत होती होगी। व्यासपीठ को पुजवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऐसी पवित्र पीठ है जिसको देवताओं ने पूजा है, तो ये जीव का क्या सामर्थ्य है कि वो उसका पूजन कर सके। ये तो वो लोग करेंगे जिनको धंधा करना है। और मेरे भाई बहन, मेरी व्यासपीठ कहती है कि हमें परमात्मा के नाम को व्यापार नहीं बनाना है, परमात्मा के नाम को प्रसाद बनाना है। और प्रसाद कभी बेचा नहीं जाता, प्रसाद तो कृपावान को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मेरी व्यासपीठ कहती है मेरे भाई बहन, जो प्रसाद का सौदा करते हैं वो अपने जीवन में अपराध करते हैं, परंतु जो प्रसाद का मोल लगाता है वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। हमारे जीवन में ये प्रसाद है और प्रसाद का कभी कोई मोल नहीं होता। मेरी व्यासपीठ तो कहती है, आज उन सब लोगों को मौका देती है जो लोग कहते हैं ना व्यासपीठ का पूजन नहीं होता। तो मैं आज गर्व से कहता हूं, आज मेरी व्यासपीठ कहती है कि जो भी भाई बहन अगर पूजा करना चाहता है तो मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर वो व्यासपीठ का पूजन करना चाहते हैं तो व्यासपीठ का पूजन जब ही सुशोभित होगा। व्यासपीठ का पूजन करें ना करें, परंतु आपके नगर में 108 ब्राह्मण आए हैं जो स्वयं में व्यास के समान हैं, जिन्होंने 7 दिन तक इस भागवत के पाठ का मूल पाठ किया है। अगर आप चाहें तो पूजन यदि करना चाहें तो 108 ब्राह्मण हैं, कोई भी भाई बहन इन ब्राह्मणों का पूजन कर सकता है और अपने जीवन को धन्य कर सकता है। क्योंकि वेद कहता है पूजिए विप्र सकल गुणहीना। अगर विप्रों का आप पूजन करेंगे तो आपके जीवन में जितने भी राग द्वेष हैं सब समाप्त हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, क्यों? अपने राम तो फकीर हैं,